बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, सारी जनता इससे परेशान है, सबसे बड़ा रोग बन चुका है ये तुम्हारा। और क्यों बना है? तुम्हारी वजह से बना है। तो इसको कैसे क्लियर करना है? सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस, ये मेरी वजह से बना है, नॉट मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, ठीक है? तुम्हारी वजह से बना है ये, तुम ही इसका कारण हो। बोलते ना कर्मा इज अ, तो फिर अब आ रहा है ना वो सामने तो आएगा ना। पहले तुमने आलसपन दिखाया, पहले तुम इधर उधर घूम रहे थे, तुमने लेट स्टार्ट करा, कभी कभी तुम्हें लगा कि अच्छा क्लास आज हो रही है, कोई बात नहीं, कल रिकॉर्डेड देख लूँगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रहे होंगे जिसका तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, है ना? जैसे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई, दैट इज देयर। लेकिन बच्चा जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन क्लियरिंग योर बैकलॉग एंड यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल कैन अचीव दैट गोल। आपका जो एम है ना, एम्स तक जाने का, वो अभी भी पूरा हो सकता है अगर तुम पूरी लगन के साथ 200% देने के लिए तैयार हो। बिल्कुल हो सकता है। अरे मैं 7 साल से पढ़ा रही हूँ बायो, ठीक है? 7 साल से मैं नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने खुद देखा है बच्चों के अंदर एक वो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है एंड दे कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन ऑल्सो डू एनीथिंग। सो सबसे पहली चीज़ है एक्नॉलेज करो कि येस, ये मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इस पर काम करने वाली हूँ और कोई काम नहीं करेगा। बस हाँ, तुम्हें गाइड करने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ है कि तुम एक लिस्ट बनाओगे। आपके ये वाले बैकलॉग वाले चैप्टर है और ये वाले आपके प्रेजेंट चल रहे हैं। आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ चैप्टर चल रहा होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कुछ ना कुछ चैप्टर चल रहा होगा, तो उसका लिस्ट बना लो कि ये मेरा प्रेजेंट चल रहा है और ये मेरे बैकलॉग्स हैं, ये वाला मेरा, ये इसमें मैं पीछे हूँ, ठीक है? मैम ने सर ने करवा दिया लेकिन मैं पीछे हूँ, मेरा नहीं हुआ। तो एक लिस्ट बनानी ज़रूरी है। फिर उसको तुम वेटेज वाइज अरेंज करोगे। आपको 70,000 वीडियो मिल जाएंगी वेटेज पे। मेरी देखनी है मेरी देख लेना, किसी और की देखनी है देख लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान बनना चाहिए कि मैं ये वाला चैप्टर पहले कर लूँ क्योंकि ये हाई वेटेज है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसको नहीं छोड़ना, उसकी क्लासेस तो लगाती ही रहनी है, नहीं तो फिर और बैकलॉग बन जाएगा भाई, और बैकलॉग नहीं बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लासेस लगाते रहेंगे। उसके साथ साथ अगर तुम्हारा, देखो एक चीज़ माननी है तुम्हें कि तुम्हारा प्लान ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम्हारा डिफिकल्ट चैप्टर चल रहा है तुम्हारे कोचिंग में, तो तुम इजी चैप्टर उठाओगे अपनी बैकलॉग को कवर करने के लिए। इफ़ यू फील कि इजी चैप्टर चल रहा है तुम्हारे कोचिंग में, तो तुम डिफिकल्ट चैप्टर उठाओगे अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोचिंग में चल रहा है जेनेटिक्स, ठीक है, तो तुम ये मत सोच के बैठा ना कि मैं तो एनाटॉमी करूंगी जी इसके साथ, मतलब दोनों के दोनों डिफिकल्ट और हाई वेटेज चैप्टर बिल्कुल उठा लेने। ऐसा नहीं होता भाई, दोनों दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, यू विल लूज ऑल द मोटिवेशन। वो मैं नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसे करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, टिक लगाओगे ना जब उस पे टारगेट पे बाय द एंड ऑफ द डे कि यार आज ये कर लिया, उससे एक अलग ही एड्रेनलिन रश मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू ड्राइव यू। सो ये एक चीज़ करनी है। दूसरी बात, 1 टीचर 1 बुक। यू हैव टू सिलेक्ट अ टीचर। आपका टीचर ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम पे आपको वो इधर उधर की बातें ना बताएं। एनसीईआरटी बेस्ड रखें, जो क्वेश्चन वहीं से आते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रखो। इधर उधर की बातें करोगे तो अभी तो टाइम भी नहीं है इतना। और नीट इज़ अ गेम ऑफ आप कितना रिटेन कर पाते हो, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितनी अच्छे से कर पाते हो, कितनी स्पीड है आपकी। इट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज। एनसीईआरटी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये रखना याद कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, इधर उधर मत भटको। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी कि आपने रिसोर्सेज तो लिमिट रख लिए, लेकिन आपका कंटेंट भी क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है? आपका जो टीचर है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ ये जो एनसीईआरटी है ना, इसका निचोड़ कैसे तुम्हें देना चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए। तीसरी बात या फोर्थ बात, आई डोंट नो मैं कहूँ, कि आप सबसे पहले शुरू करोगे विद द इजी सब्जेक्ट या इजी टारगेट आपका सबसे पहले होना चाहिए दिन में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पहले मुझे डिफिकल्ट चीज़ करनी चाहिए। बच्चों, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली बता दूँ कि ऐसा क्यों है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द साइंस, कि हम सबसे पहले अगर ईजी टारगेट लेंगे ना, जिसको पढ़ने को भी हमारा मन करेगा, सुबह उठेंगे बड़े जोश में उठेंगे कि हाँ मेरे को ना ये वाला करना है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लिए बायो ईजी हो सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी, तो आप वो वाला टॉपिक लीजिए, उस सब्जेक्ट का टॉपिक लीजिए एंड देन फिनिश इट, क्योंकि वो उसके चांसेस 100% है कि तुम उसको कर लोगे। अगर वो हो गया ना, तो वही एड्रेनलिन रश बहुत, मतलब एकदम तुम ड्रिवन हो जाओगे कि यस अब तो अगला भी फोड़ना है। एक टारगेट फोड़िए, आप दूसरा भी फोड़ना है, तीसरा भी फोड़ना है, चौथा भी फोड़ना है, एंड दैट इज़ हाउ आप अपने पूरे दिन के टारगेट्स कंप्लीट कर पाओगे। बट देन इट इज़ योर चॉइस। आप पहले डिफिकल्ट उठाना चाहते हैं तो उठाइए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू स्टार्ट विद द ईजी टॉपिक, जो भी आपको अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा टारगेट आप अचीव करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। लास्ट इज टेक ए डीप ब्रेथ। सबके साथ ये हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो। एवरी बच्चा इज स्ट्रगलिंग विद बैकलॉग, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन
तुम्हें वो बच्चा बनना है जो उठ के अपने ऊपर काम करने वाला है, ठीक है, अपने दिन से 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकालने वाला है अपने बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाले हैं। यू हैव टू बी दैट बच्चा, ठीक है। ये सबके साथ हो रहा है ओके, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना, आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा। नहीं, मेरी वजह से हुआ है ना, मेरा ड्रीम है एम्स में जाना, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे अभी अपनी कुछ घंटे की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अभी मुझे अपना दोस्तों से बात करना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाहर जाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ी अलग करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें सेम सबके साथ हो रही हैं तो सेम ही रिजल्ट आता रहेगा। तुम कुछ अलग करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अलग आएगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, ठीक है। आई एम विद यू, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, वेरी रेगुलर, एंड मेरे साथ अगर तुम अपना बैकलॉग खत्म करना चाहते हो, मेरे साथ अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे मेरा फ्री कोर्स चल रहा है बच्चों। एवरी डे 6 PM मैं क्लासेस ले रही हूँ, एंड उसी की अगले दिन मैं फ्री प्रैक्टिस सेशन भी रख रही हूँ, जिसमें मैं NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ 3 बजे अनअकैडमी की ऐप पे, एंड संडे को मैं असर्शन एंड रीज़न कराती हूँ। जो भी आपके चैप्टर में उस हफ्ते में करवाती हूँ उसके असर्शन एंड रीज़न, ताकि हम एक हॉलिस्टिक हमारा अप्रोच हो जाए, एक भी चीज़ हमसे मिस ना हो। दिस इज़ माई प्लान। तो ज़रूर मेरी क्लासेस में ज्वाइन करना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक कंसिस्टेंट रेगुलर टीचर के साथ पढ़ना है, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट मैं रहूंगी उतना ही कंसिस्टेंट तुम रहोगे, है ना। तो आज मुझे बता देना #NoMatterWhat, बैकलॉग की तो हम बैंड बजाने वाले हैं। यस, बिल्कुल जोश के साथ बच्चों। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि हमारा अनअकैडमी का एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है, जिसमें आपको मिलेगा 23% ऑफ आपको मिल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब आप लगाएंगे कोड, मेरा कोड इज गार्गी, जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा, अप टू नहीं है, सीधा स्ट्रेट 23%, है ना। एक बार बीच को मैं भी अटक गई थी कि अप टू है क्या, नहीं। सो नाउ यू विल गेट, एंड बच्चे मेरा 2 बैचेस चल रहे हैं, एक में मैं 11th पढ़ा रही हूँ, एक में मैं 12th पढ़ा रही हूँ, एंड वी हैव दिस अमेजिंग टीम। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं हमारे पास, और टीचर्स को आप खुद चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम एक बैच में चले गए तो तुम बस उन्हीं टीचर से पढ़ोगे, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये वाला बैच तुम्हें लग रहा है कि सबसे अच्छा है तो इसमें बस इतने ही बच्चे जाएंगे, नहीं। जिसको जहाँ से पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकता है, नो लिमिटेशन, आपकी मर्जी है, आप अपने टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, और अब आपको 23% ऑफ मिल रहा है। एंड बच्चे ये मेरा एक बैच शुरू हो चुका है, लाइव हो चुका है। दिस इज़ रिकॉर्डेड बैच, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर पेस। अगर किसी बच्चे को लगता है ना, ये वो जो बैकलॉग वाली बात करी थी, ये बहुत अच्छा है उसके लिए, आप अपना ऑफलाइन वाला क्लासेस लगाइए या ऑनलाइन जहाँ से भी पढ़ते हैं पढ़िए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला लेक्चर, ये वाला चैप्टर तो मुझे आता है, देन उसका असाइनमेंट करो ना, उसके लेक्चर के नोट्स देखो ना, है ना। एंड वी हैव दिस अमेजिंग टीम, इतनी बढ़िया टीम तुम्हें मिल रही है, कहाँ मिलेगी, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ लाइव बैच, तो महासंग्राम बैच भी आ रहा है बच्चे, ठीक है। दिस इज स्पेशली फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, एंड इसका प्राइस भी आपका कितना पड़ेगा, 16,649 पड़ेगा। बट एक बार अगर मेरा कोड लगा लोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, है ना। एंड मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी मिल जाएगा। सो बच्चों, बैकलॉग की अब वॉट लगा देनी है, और पूरा इस नए साल में ना नए जोश के साथ 200% देते हैं अपना, मैं भी और तुम भी। यस,